दोस्तों नमस्कार। हम T20 वर्ल्ड कप का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच 13 जून को रात 8 बजे से एरोन वैली स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है क्या है, बैलेंसिंग विकेट, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस विकेट पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट गिरते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को नहीं मिलेंगे। इस ग्राउंड पर आपको लो टोटल और हाई जो स्कोरिंग मैच होते हैं, दोनों प्रकार के मुकाबले यहाँ होते हैं। और लेकिन विकेट फर्स्ट हो या सेकंड इनिंग हो, विकेट गिरते जरूर हैं, यानी कि बॉलर एक बार फिर से हमारे लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर टीम बनाएगा। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ कि अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं आपको ये ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये ट्रिक्स ऐसे मैचेस पर काफ़ी क्या होती है, लागू होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा किसी को पता नहीं होता कि भाई एग्जैक्ट क्या कंडीशन हो सकती है। तो अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करेगा तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई, बैटिंग फर्स्ट करना इसका मतलब है कि ईजी रहेगा और बैटिंग सेकंड में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार यहाँ अपना मुकाबला जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है, 144 का। ठीक है, एवरेज स्कोर की बात करें तो 144 है, तो आप समझ सकते हैं कि औसतन 150 टू 160 के समथिंग का मुकाबला यहाँ देखने को मिल सकता है। और लो टोटल भी यहाँ मुकाबले होते हैं। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी एक एक बार मुकाबला जीत रही हैं, यानी कि इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड करे। क्योंकि ये जो मुकाबला खेला जा रहा है वो बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा है। तो हम जब टीम बनाते हैं तो हमको कई फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई दोनों टीमें कौन कौन सी खेल रही हैं, ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है, तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। और पिच कंडीशन कैसी है, इस ग्राउंड पर जो मुकाबले हुए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट इनिंग में हमको किस प्रकार के प्लेयर को सिलेक्शन करना है, बॉलर्स कितने ले रहे हैं, बैट्समैन कितने ले रहे हैं, को भी खास तौर पर किस नंबर के ले रहे हैं। खासतौर पर नंबर का मतलब है मेरा मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं या टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज स्कोर कर रहा है, 1 2 3 कर रहा है स्कोर, या 4 5 6 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कई सिचुएशन को देखना पड़ता है। प्लेयर्स की फॉर्म को देखकर अगर आप टीम बनाएंगे तो आप निश्चित मानिए, देखिए दोस्तों, अगर आप इतने फैक्टर को दिमाग में रखकर अगर टीम बनाएंगे ना, आप इतना तो, क्योंकि ड्रीम 11 जीतना काफ़ी टफ रहता है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको रिकॉर्ड की सही जानकारी है तो आपकी एंट्री तो कम से कम बैक आएगी। हो सकता है आप बहुत सारा पैसा जीत भी जाए। नंबर 1 रैंक लाने के लिए आपको कई चीज़ें को ध्यान रखना पड़ता है। 6 से 8 टीमें अगर आप बनाएंगे तो कई फैक्टर होते हैं दोस्तों, ठीक है ना, वो आप भी जानते हैं। लेकिन हाँ, आप एक शेप रह सकते हैं। अगर जिस दिन आपकी इक्वेशन सही होगी तो आपको भी नंबर 1 रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदय, मोहम्मदुल्लाह, रिशद हुसैन, मुस्तफिजुर रहमान, ताशकिन अहमद और टी साकिब। ठीक है, इन प्लेयर्स की फॉर्म अच्छी चल रही है। ठीक है, तौहीद हृदय, मोहम्मदुल्लाह, बैट्समैन तो बांग्लादेश के कोई खास कर नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी इन 2 प्लेयर पर आप थोड़ा फोकस करके चल सकते हैं। ये बाकी जो रिशद हुसैन है, मुस्तफिजुर रहमान, ताशकिन अहमद और टी साकिब, ये 4 बॉलर हैं और इनके बांग्लादेश के जो बॉलर हैं वो काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद नीदरलैंड की बात करें तो मैक्सो डाउड, बाजडी लीडे, एस एलिंगब्रेच, ये जो है ये इनकी फॉर्म थोड़ा ठीक ठाक चली है। लोगन बानवीक और पॉल मकरीन, ये जो है इन प्लेयरों पर हम फोकस करके चल सकते हैं। इनकी फॉर्म बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों टीमों के जो बॉलर्स हैं वो ठीक ठाक कंडीशन में, मतलब उनकी फॉर्म है। लेकिन बांग्लादेश के जो बॉलर हैं उनकी ज़बरदस्त फॉर्म चल रही है, इसके कारण जो है नीदरलैंड के जो प्लेयर हैं खासतौर पर उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस से आपको पता चल जाएगा कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हुए हैं और हमको लगभग किस प्रकार के टीम बनाकर चलनी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पाकिस्तान, इस वाले मैच को देखिए, पाकिस्तान 135 रन बनाया फर्स्ट में। 2013 का मुकाबला है दोस्तों। सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि इस ग्राउंड पर 2013 से कोई मुकाबला इस ग्राउंड पर नहीं हुआ है। तो 2013 के बाद आज 11-12 साल के बाद जब अगर मुकाबला खेला जा रहा है तो इसका मतलब है काफ़ी चेंजेस हो चुका होगा, पिच में काफ़ी बदलाव आ चुका है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज़ की जो पिचें हैं वो कुछ
कुछ कुछ मैचेज में ही जहाँ कुछ कुछ ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ थोड़ा सा हाई स्कोर बनता है, वरना औसतन वेस्ट इंडीज़ में भी 150 टू 160 70 बन गया बहुत टफ रहता है वहाँ 150 160 वाला मुकाबला, और वरना आपको यहाँ 120 से 140 वाले मुकाबले भी काफ़ी देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा 135 के बदले में हो सकता है टीम 125 में ऑल आउट हो जाए या 145-50 बना ले, तो कई चीज़ों को 10-15 रन ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर आप चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, 135 रन बने हैं और विकेट कितने गिरे, 7, और सेकंड इनिंग में चेज नहीं हो पाया है। ठीक है, विकेट कितने गिरे हैं, 9। ठीक है, दूसरा मैच देखिए, तो इस ग्राउंड पर 2 ही T20 मुकाबले खेले गए, तो दूसरा मैच 152 फर्स्ट इनिंग में बनाया, विकेट कितने गिरे, 7, और आसानी से चेज हो गया है, मतलब चेज हो गया, आसानी से तो नहीं कहेंगे, हाँ 8 विकेट जरूर गए हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है और सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम भी जीत सकती है, यानी चेज भी हो भी सकता है मैच और नहीं भी हो सकता है। तो हम इन दोनों फैक्टरों को ध्यान में रखकर अगर हम टीम बनाए तो हम क्या करेंगे कि इस मैच को पहले लेते हैं, तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है यहाँ 135 रन बन रहे हैं और विकेट कितने गिरे हैं, 7, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 5 विकेट, सॉरी पेसर 2 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इस मैच के बेस पर हमको टीम बनानी होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे बांग्लादेश हो या नीदरलैंड हो, तो हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर एक चांस बनता है कि हम क्या करें, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनकी फॉर्म के बेस पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहे तो 1 या 2 नंबर में से एक को पिक करके चल सकते हैं एक टीम में। ठीक, वरना एक टीम में तो हम टॉप ऑर्डर में से एक को ड्रॉप करेंगे, एक को पिक करेंगे, और वरना हम किसी में एक मैच में ऐसा करना, 1 2 3 में से एक प्लेयर को ले लेना। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में जाने के लिए। ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश हो या नीदरलैंड। ठीक है, क्योंकि वहाँ से नीदरलैंड की तरफ से ओपनिंग में वहाँ मैक्सो डाउट वो ठीक फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, और लेकिन हमको ये भी ध्यान देना है कि जो बांग्लादेश के बॉलर हैं वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। तो कई फैक्टर को ध्यान में रखकर आप अलग अलग टीम बनाना, क्योंकि एग्जैक्ट उनके बॉलर फॉर्म में है इसका मतलब मैक्सो डाउट या ये नीदरलैंड पूरी को 10 रन में गड्डी कर देंगे, ऐसी संभावना को भी ध्यान में रखना। 10 रन में तो नहीं करेंगे, मतलब कह रहा हूँ, एक मतलब लो टोटल में जल्दी आउट कर देंगे। ठीक है, और एक में ऐसा करना कि क्या पता उनके फॉर्म, बल्लेबाजों की फॉर्म अच्छी है और यहाँ पर बॉलर्स को भी थोड़ा, पेसर को उतनी मदद नहीं दिख रही है, तो हो सकता है कि उनके टॉप ऑर्डर में से कोई एक बल्लेबाज स्कोर कर दे। तो इस तरीके से दोनों पक्ष, ठीक है, चाहे बांग्लादेश का हो या नीदरलैंड का हो, दोनों चीज़ को आप फैक्टर को दिमाग में रख कर चलिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम चाहें तो लोअर डाउन, आप चाहें तो 4 नंबर और 5 या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, 2 नंबर, आप चाहें तो 4 और 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, 4 और 6 नंबर। ठीक है, बैटिंग फर्स्ट जो करेगी, किस प्लेयर कौन से नंबर पर आता है, किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो आपको आगे प्लेइंग 11 से सारा कुछ पता चल जाएगा। आपको दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई कौन से नंबर पर कौन सा प्लेयर आता है। और बात करें अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की, तो यहाँ पेसर को 2 विकेट और स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, अगर आप रिस्क लेंगे तो एक पेसर के साथ जाना एक टीम में और 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, या किसी टीम में 2 पेसर प्लस एक मेन रेगुलर स्पिनर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जाया जा सकता है। तो इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सककर चल सकते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ की बात, सेकेंड इनिंग में यहाँ चेज नहीं हो रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, 9, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं। यानी कि एक चीज़ क्लियर है, अगर जिस मैच में चेज नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, और स्कोर 5 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक ले लेंगे। ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देखेंगे, हमको लगेगा कि हाँ ये प्लेयर सही है, इसकी फॉर्म ठीक लग रही है, तो हम उसको पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं। 6 नंबर पर तो ऑलरेडी हमारे पास ऑलराउंडर रहेगा ही। ठीक है, और सेकेंड इनिंग में बॉलिंग की बात करें तो पेसर को 2 विकेट और स्पिनर को 6 विकेट मिले हैं, तो यहाँ पर एक बार फिर से स्पिनर का रोल अहम हो जाता है। ठीक है, यानी कि जो टीम बॉलिंग सेकंड करेगी, आप एक बार फिर से वही कहूँगा, एक पेसर और 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या 2 पेसर, एक रेगुलर पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ऑलराउंडर स्पिनर और रेगुलर स्पिनर के साथ। तो टोटली इस वाले मुकाबले को देख के ये लगता है कि हमारे लिए यहाँ पर ऑलराउंडर स्पिनर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कौन, शाकिब अल हसन, ठीक है, महमूदुल्लाह, तो बांग्लादेश की तरफ से। ठीक है, और जो इस तरीके के प्लेयर होंगे, ये हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की एक प्रमुख चॉइस बन सकते हैं इस मैच में। ठीक है, और लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूं, इन दोनों महमूदुल्लाह की ठीक ठाक है, लेकिन शाकिब अल हसन की बहुत ही बेकार फॉर्म चल रही है। ठीक है, ये आपका रिस्क रहेगा कि आप इनको मौका दें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए, दें या ना दें। थोड़ा हो सकता है कि ना चले तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन हाँ चॉइस की बात करें तो प्रमुख चॉइस ये रह सकते हैं।
एक। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर स्पिनर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आपको स्पिनर पर फोकस करके चल सकते हैं आप। ठीक है, और उसके बाद अब बात करें बल्लेबाजी के लिए, बल्लेबाजी सेक्शन से वाइस कैप्टनसी आप दे सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। ठीक है, काफ़ी चॉइस रहेंगे इस मैच में, बाजी लीडे है, तमाम लोग जो है प्लेयर जो हैं वो हमारे लिए एक चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम सेकंड वाले वेन्यू मैच की। तो इस वाले मैच में क्या हुआ है, 152 रन बने, विकेट कितने गिरे 7, और पाकिस्तान ने उसको चेज कर लिया। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पावर प्ले में 3 विकेट, पेसर 1, स्पिनर को 5 विकेट मिल रहे हैं, यानी कि स्पिनर को लगातार इस मैदान में विकेट मिल रहे हैं, तो स्पिनर इस मैच में अहम रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर जरूर चलिएगा। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक को पिक कर लेंगे। उसके बाद आप चाहें तो 5 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, टॉप ऑर्डर में से अगर आप 1, 2, 3 में से एक को पिक कर रहे हैं तो 5 और 6 नंबर का प्लेयर उचित रहेगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। और फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करें, पेसर को 1 विकेट, स्पिनर को 5 विकेट मिले, तो एक पेसर प्लस 2 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में एक बार फिर से 3 विकेट गिर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर में से 1, 2, 3 में से एक प्लेयर को ले लेंगे। उसके बाद आप चाहे तो 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ, और अकॉर्डिंग मैं 4 और 6 कह रहा हूँ, अगर 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, आप 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पेसर 3 विकेट, स्पिनर को भी 3 विकेट मिल रहा है, तो एक पेसर और एक स्पिनर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ भी आप जा सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्बो पैक अलग अलग ट्राई करके चलिएगा। बात करें अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो एक बार फिर से यहाँ पर स्पिन ऑलराउंडर के साथ आपको जाना जो वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी किफ़ायती वाइस कैप्टन या कैप्टनशिप प्रमुख मतलब रोल प्ले कर सकता है। अगर बात करें बल्लेबाजी सेक्शन से, तो बल्लेबाजी सेक्शन से आप चाहें तो बैटिंग सेकंड से भी वाइस कैप्टनसी या बैटिंग फर्स्ट से भी आप खासतौर पर 4 और 5 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है प्लेइंग 11 की। तो प्लेइंग 11 में बांग्लादेश की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे तानजीद हसन, 9, 3, 17, 58, 19 और 2, ये इनका फॉर्म चल रहा है जो कि काफ़ी बेकार है। ठीक है, कोई अच्छा फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ इस वाले वेन्यू मैचेस पर जो है थोड़ा सा हम रिस्क लेकर नजमुल हसन सेंटो और ये तानजीद हसन में से इन दोनों में से किसी एक को मौका देकर चल सकते हैं। नजमुल हसन सेंटो की भी फॉर्म की बात करें तो ये भी कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर आपको मिलेंगे लिटन दास। लिटन दास का फॉर्म जो है अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन इस मैच में एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। और वाइस कैप्टनसी अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो दे सकते हैं, वरना नहीं भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ मौका देकर देख सकते हैं। साकिबुल हसन इस मैच के लिए जिस प्रकार का मैंने आपको मैचेस समझाए हैं वहाँ पर के लिए बेस्ट कैप्टनसी की चॉइस साकिबुल हसन हो सकते हैं। लेकिन फॉर्म की बात करें तो फॉर्म जो है इनका बेकार चल रहा है, 30 रन 8 रन 28 रन 0 विकेट नहीं ले रहे हैं। तो ठीक है, तो ये वाला मसला है, ये थोड़ा सा टोटली रिस्क रहेगा। लेकिन हाँ अगर उपयुक्त कैप्टनसी की बात करें तो साकिबुल हसन से अच्छा नाम नज़र नहीं आ रहा है पिच के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद तौहीद हृदय की बात करें तो एक की प्लेयर का काम इस मैच में ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। अगर रिस्क फैक्टर देंगे तो वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। महमदुल्लाह की बात करें तो एक की प्लेयर का काम इस मैच में निश्चित तौर पर करेंगे महमदुल्लाह, तो थोड़ा सा इस प्लेयर पर फोकस करके चलिएगा। बॉलिंग से और बैटिंग से दोनों से स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे नंबर 7 पर जाकिर अली की। तो जाकिर अली की बात करें तो इनका कोई खास फॉर्म है नहीं। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे रिशद हुसैन। की वाइस कैप्टनसी की चॉइस में रिशद हुसैन एक बेस्ट प्लेयर इस मैच में हो सकते हैं, फॉर्म इनकी ठीक चल रही है। ठीक है ना, तो ये प्लेयर पर आप आज जिस तरीके का वेन्यू मैचेस हुए हैं अगर वैसा ही सेम रहेगा तो रिशद हुसैन से बेहतरीन आपको वाइस कैप्टनसी शायद कोई प्लेयर ना मिले। ठीक है, ये टोटली रिस्की रहेगा दोस्तों, क्योंकि अगर मैं आपको बताता हूँ कई फैक्टर को ध्यान में रखकर बताता हूँ। अब मैं जैसा आपको बताऊँ ज़रूरी नहीं वो प्लेयर परफॉर्म कर दे, लेकिन हाँ रिसेंट उस प्लेयर की फॉर्म को देखकर और पिच कंडीशन को देखकर अगर मेरे को डिसीजन लेना होगा तो मैं रिशद हुसैन को कम से कम अपनी टीम में हार जाएंगे अलग बात है, लेकिन हाँ वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी तो मैं ट्राई इसको एक मैच में पक्का करूँगा। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे मुस्तफिजुर रहमान की ज़बरदस्त फॉर्म है, लेकिन इस विकेट पर पेसर को बहुत ज़्यादा पीछे मदद नहीं है, तो इनको आप पिक भी करना इस मैच में, ड्रॉप करके भी चलना। उसके बाद ताशकीन अहमद की बात करूँ तो इनकी भी फॉर्म ज़बरदस्त है, इनको भी आप पिक भी करना और ड्रॉप भी। तानजीद हसन ने पिछले मैच में 3 विकेट, उससे पहले 0-1-1 ये इनका फॉर्म चल रहा है। तो अलग आप ज़्यादा टीमें बनाने तो किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। ठीक है, रिस्क लेना भी है लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। ठीक है, नीदरलैंड के प्लेइंग 11 की बात करें तो माइकल लेविट की बात करें तो 0-1, 55, 39, 1 ये इनका फॉर्म है। ठीक है, तो जैसी बांग्लादेश की बॉलिंग अटैक है, ज़बरदस्त बॉलिंग करा रहे हैं, इनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन
पिच में भी पेसर को उतनी मदद नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना होगा। अगर आप चाहें तो दे सकते हैं मौका, वरना किसी मैच में ड्रॉप करके चलो। मैक्स डाउट इस मैच में जैसा इनका रिकॉर्ड है देखिए 2-54, 17, 60, 33, तो ये जिस समय इनका फॉर्म है, फॉर्म के बेस पर इनको आप किसी मैच में पिक करके जरूर चलिएगा और किसी में भी ड्रॉप भी जरूर करना। उसके बाद नंबर 3 पर विक्रमजीत सिंह की बात करें तो इनका कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है, लेकिन अगर एक मैच में उसके तो ट्राई करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। और इस मैच में शायद ब्रांड एंजल ब्रैच जो है ये की प्लेयर का काम इस मैच में कर सकते हैं, ठीक है। इस प्लेयर पर आप फोकस करके जरूर चलिएगा इस मैच में विशेष तौर पर, ठीक है। स्पिनर से दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम जरूर करेंगे। नंबर 5 पर मिलेंगे बासडी लीडे, राइट आर्म मीडियम फास्ट राइट हैंड बल्लेबाज हैं। 6 रन 1 विकेट, 11 रन 2 विकेट, 10 ये इनका फॉर्म। ये हमेशा आपको एक ड्रीम टीम का प्लेयर में मैक्सिमम टाइम आपको बासडी लीडे मिल जाएंगे। तो एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर तो होंगे ही, लेकिन पिच में पेसर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ स्पिनर पेसर को भी विकेट मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक की प्लेयर का काम करेंगे। वाइस कैप्टनसी की चॉइस तो मैं नहीं कह सकता कम से कम। उसके बाद नंबर 6 पर स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म बेकार चल रहा है, लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो अगर विकेट कीपर सेक्शन से किसी में आप ड्रॉप करना चाहेंगे तो आपको किसी एक मैच में अगर इनको मौका देना चाहेंगे तो ये आप दे सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर सेक्शन में और कोई ऑप्शन आपको चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो लिटन दास ये मिलेंगे, ठीक, अदर कोई नहीं मिलेगा, ठीक। भी तेजा निजाम मनरू की बात करें तो ये नंबर 7 पर बल्लेबाजी की कोई खास फॉर्म चल नहीं है। लोगन बान भी एक बार फिर से हमारे की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। और इनको आप पिक करके जरूर चलिएगा, क्योंकि बैटिंग से भी ये ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। बहुत ज़बरदस्त तो नहीं, लेकिन हाँ एक ठीक ठाक 15-20 रन का स्कोर करके एक आध विकेट निश्चित तौर पर ये लेते हैं, ठीक। उसके बाद टिम प्रिंगले की बात करें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। इस प्लेयर पर कोई फोकस करके चलेगा नहीं इस मैच में। ये काफ़ी रिस्की प्लेयर तो रहेंगे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट प्लेयर ये रह सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कोई रिस्क लेने वाला प्लेयर है तो इसको वाइस कैप्टनसी देने से परहेज मत करना, ठीक है। पॉल मकरीन की बात करें तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, अप और डाउन वाला मामला है, लेकिन किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद विवियन किंगमा की बात करें 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, ठीक है। इनको आप अगर लगेगा कि भाई पिक करना चाहिए तो पिक कर लेना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बासडी लीडे और लोगन वान बीक 2 प्लेयर ऑलरेडी होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो तमाम जानकारियाँ दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।